फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बहुपद को कितने तरह से बांटा जाता है और कितने प्रकार में बांटा जाता है, उसी का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो अभी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण कितने तरह से किया जा सकता है? तो दो तरह से बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है उसमें जो पद है उसके संख्या के आधार पे, किसी बहुपद में कितने पद है उसके आधार पे बहुपद का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी पदों के संख्या के आधार पर। दूसरा है बहुपद में जो प्रयुक्त चर है कि उसके घात के आधार पे, चर के घात के आधार पर। अब देखते हैं पहले पदों की संख्या के आधार पे, यानी पद की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो होता है 4 भागों में। कितना भाग में? 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन? पहला क्या है? पहला है एक पदी बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। इसमें क्या होता है कि कोई बहुपद है उसमें सिर्फ एक ही पद होगा। कितना पद? एक ही पद होगा, तब इसको कहेंगे एक पदी बहुपद। जैसे मान लेते हैं 3x3, ये भी एक बहुपद है लेकिन इसमें पद का संख्या कितना है? एक। दूसरा ले लेते हैं जैसे 2y, इसमें पद का संख्या कितना है? तो एक। तो ये सब एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल होगा। दूसरा देखते हैं द्विपदी बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनोमियल। इसमें सबके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। द्विपदी यानी दो पद वाला। जैसे ले लेते हैं 2x+9, इसमें कितना पद है? एक और दो, मतलब दो पद यानी द्विपदी बहुपद हो गया। दूसरा लेते हैं 4x+x। इस बहुपद में कितने पद हैं? तो एक पद और एक पद, दो पद। तो ये द्विपदी बहुपद हो गया, बाइनोमियल हो गया। तीसरा देखते हैं त्रिपदी। क्या नाम है? त्रिपदी बहुपद, यानी इसमें कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। जैसे हम देख लेते हैं m³ -9m+3, इस बहुपद में कितने पद हैं? तो एक पद, दो पद, 3 पद। तो ये त्रिपदी हो गया। बहुत आसान है ये सब। एक आता है शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। इसमें होता क्या है? इसमें जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। तब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई बहुपद आप देखते हैं, इसमें होता है 0x² -0x+0। इसमें देखिए, इसमें जितने भी पद हैं सबका गुणांक कितना है? गुणांक 0 है। जैसे ये x² का गुणांक, ये 0 क्या है? इसका x² का गुणांक, तो ये भी 0 है। इसमें क्या है? 0 है। ये 4 क्या है? ये भी 0 है। तो ये बहुपद क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। अब एक नोट करने वाला पॉइंट है इसमें, शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
इसको नोट करना है, शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अनिर्धारित होता है, इसको निर्धारित नहीं होता है। अब तो देख लिए पदों के संख्या के आधार पर, देख लिए कितने तरह का, चार चार तरह का होता है, यानी चार भागों में बांट सकते हैं। एक पदी, इसमें क्या होगा, एक पदी में, इस बहुपद में पदों की संख्या एक होगी। द्विपदी में क्या होगा, पदों की संख्या दो होगी। त्रिपदी में पदों की संख्या तीन होगी। शून्य में क्या होगा, सभी गुणांक क्या होगा, उसमें जो भी चर या चर है उसका गुणांक क्या होगा, जी शून्य होगा। शून्य बहुपद का घात क्या होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा देखेंगे, चर के घात के आधार पे, किसके आधार पे, घात के आधार पे, चर के घात चर के घात के आधार पे। तो इसमें कितने तरह का होता है उसको देखते हैं। तो इसमें तीन तरह का होता है। एक होता है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। इसमें होता क्या है, अगर कोई बहुपद है उसमें जो प्रयुक्त चर है उसका अधिकतम घात एक हो तो वह बहुपद रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। कोई बहुपद है उसमें चर का अधिकतम घात एक है तो वह रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे 2x प्लस 9 है, इसमें चर कौन सा है, x का यहाँ घात क्या है 1, x का घात कुछ नहीं है तो 1 रहता है। ठीक है, तो ये कैसा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं 4m माइनस 3, इसमें चर कौन है, m का घात कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है अर्थात 1 है, तो वही है 1 है जो अधिकतम है, तो यह बहुपद कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। दूसरा देखते हैं हम लोग, द्विघाती बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसमें कितना घात होना चाहिए, 2 घात होना चाहिए। द्विघाती यानी 2 घात, तो अधिकतम घात अगर बहुपद का 2 है तो वह द्विघाती बहुपद होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3x² प्लस 3x प्लस 3, इसमें इस बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात क्या होता है, जो उसमें जो भी चर प्रयुक्त हुआ है उसका जो अधिकतम घात होगा वही उसका क्या कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें देखिए x² है, यहाँ x के पावर में कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो अधिकतम क्या हुआ, 2 हुआ, तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा। दूसरा देखते हैं 2a² माइनस 9a प्लस 3। अब इसमें देखिए चर कौन सा, a और a, यहाँ a का पावर कितना है, 2 है, यहाँ a का पावर 1 है, तो अधिकतम कितना है, 2 है, तो ये क्या हुआ, द्विघाती हुआ। ठीक, अब अगला देखते हैं त्रिघाती। अब अगला देखते हैं त्रिघाती। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, अधिकतम घात 3 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 3x का पावर 3 माइनस 9x प्लस 3, इस बहुपद में 2 चर दिख रहा है, मतलब एक ही चर है 2 जगह, जैसे x और x, तो x का पावर यहाँ पे 3 है और x का पावर 1 है, यानी मैक्सिमम कितना है, अधिकतम कितना है, 3 है, तो ये बहुपद कैसा होगा, त्रिघाती होगा। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 9x, x नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं 9m क्यूब। अब देखते हैं ये भी एक बहुपद है,
भले इसमें पद एक हो लेकिन बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है पद के संख्या के आधार पे, लेकिन घात के आधार पे देखते हैं तो कैसा बहुपद है, तो इसका घात कितना है 3 है, इसमें जो चर है उसका घात कितना है 3 है, यानी और इसके अलावा कोई चर है भी नहीं, तो यही हो जाएगा इसका मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। अब समय है कि कुछ एग्जाम्पल्स को देखा जाए। तो पहला जो प्रश्न हमारे पास दिख रहा है 2x² माइनस 9x, ये बताना है कि इसका ये कौन सा बहुपद है संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पे इसमें कितने पद हैं, तो 2, 1 और 2, तो ये कौन सा हो जाएगा द्विपदी। दूसरा जो प्रश्न हमारे पास दिख रहा है, अब इसमें बताना है इसका घात के आधार पे, इसको अगर घात के आधार पे देखे तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो इसमें मैक्सिमम घात कितना है, जैसे चर x है, x का घात यहाँ 3 है, x के घात यहाँ पे 1 है, x के घात यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम कितना है 3, तो ये कौन सा हो जाएगा त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। फिर इसमें हम पूछते हैं कि इसका घात के आधार पे देखते हैं कौन सा है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 1 का 3 है और यहाँ 1 का 2 है, तो ये भी हो जाएगा त्रिघाती। संख्या के आधार पे ये कितना होता है, संख्या के आधार पे होता है एक पद दो पद द्विपदी। ये कौन सा है, तो इसमें ध्यान देना है, इसमें सभी चर का गुणांक क्या है 0 है, तो ये कौन सा बहुपद है शून्य बहुपद। शून्य संख्या के आधार पे इसको शून्य बहुपद कहेंगे। और घात के आधार पे क्या होगा, इसका घात अनिर्धारित होगा, घात अनिर्धारित माने और इसका घात निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर, तो उसमें देखते हैं यह बहुपद कौन सा बहुपद है घात के आधार पे, घात के आधार पे देखना है, तो घात इसमें मैक्सिमम घात कितना है 3 है, तो ये कौन सा होगा त्रिघाती। त्रिघाती। अब इसमें देखते हैं 4x + 9, ये कौन सा बहुपद है घात के आधार पे, तो देखते हैं घात के आधार पे, संख्या के आधार पे तो कौन सा होगा द्विपदी, एक पद और एक पद दो पद, लेकिन घात के आधार पे इसके घात कितना है 1 और इसके अलावा कोई चर नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा रैखिक बहुपद। अच्छा ये बताना है इसमें ये कितना पद है एक पद, तो ये होगा एक पदी बहुपद, एक पदी। और इसमें घात के आधार पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा त्रिघाती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें वीडियो को।